गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा चौथी के लिए विषय हिंदी पाठ 7 और शीर्षक है हमारा रखना ध्यान। ये जो हमारी आज का जो टॉपिक है रखना ध्यान, ये एक बहुत अच्छी कविता है और इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि हमें किन किन बातों का जो है वो हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है और क्या क्या हमें करना है जिससे हम एक नेक इंसान बन सके, अच्छे आदमी बन सके, और कैसे जो है हमें अपने बड़ों का जो है मान सम्मान करना है और कैसे उनकी बातों को जो है अपने ध्यान में रखकर जो है देश की सेवा भी करनी है। तो ये बहुत अच्छी पोएम है प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। नाम है इसका रखना ध्यान। पढ़ लिख कर जब बनो महान, रखना इन बातों का ध्यान। माता पिता गुरु की सेवा और बढ़ाना देश का मान। ये जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने बोला है कि जब तुम पढ़ लिख कर महान बन जाओ और सारी बातों को जो है ध्यान में रखना है, जब तुम लोगों ने पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना है, अपने ज्ञान एकत्रित करना है पढ़ लिख कर, उसमें जो है सबसे पहले माता पिता और गुरु जो अध्यापक है आपके, जो आपको पढ़ाते हैं, उनकी सेवा करनी है और जो है आप लोगों ने जो है देश का जो मान है वो बढ़ाना है, सबके साथ जो है मिलकर रहना है। सदाचार से ना पीछे हटना, नारी का ना हो अपमान, रोगी वृद्ध की सेवा करना, बढ़ आगे ले उनका वरदान। अब जो है इसमें सदाचार चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। सदाचारी बनना है और सदाचार से जो है पीछे नहीं हटना है, अच्छे बच्चे बनना है। और नारी औरत का जो है अपमान कभी नहीं करना है, उसका हमेशा सम्मान करना है। रोगी जो बीमार व्यक्ति है, वृद्ध जो बूढ़े हैं, उनकी सेवा करनी है। और आगे बढ़कर जो है आप लोगों ने जो है उनका आशीर्वाद लेना है। अगर आप बीमार व्यक्ति की सेवा करते हो, जो आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करते हो, तो आपको जो है उनसे आशीर्वाद ही मिलता है और वो जो एक वरदान के समान होता है वो आपने जरूर एकत्रित करना है। पद की गरिमा ना कभी भुलाना, परोपकार में जीना मरना, रिश्वत से तुम दूर ही रहना, बना रहे कुल का सम्मान। अब इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि आप जिस भी पद पर आप जो है आसीन हो, कोई भी आपको नौकरी मिलती है, किसी भी आप, चाहे आप इंस्पेक्टर बनते हो या आर्मी में जाते हो या कोई और आप जो है काम करते हो, जो सेवा आप देश के लिए करते हो, किसी डॉक्टर बनते हो या टीचर बनते हो, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा परोपकारी जीवन, दूसरों के उपकार में ही अपना जीवन जो है आपने बिताना है। रिश्वत जैसी जो ये बीमारी है, भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये वाला काम जो है कभी नहीं करना है, ना रिश्वत लेनी है ना देनी है। और इसी तरह से आप लोगों ने जो है अपना कुल, अपने वंश का जो है सम्मान बढ़ाना है। कर्म ही सेवा, धर्म ही सेवा, कर्म से बड़ा ना कोई मेवा, व्रत हो मातृभूमि की सेवा, रखना सदा पुरखों का मान, पढ़ लिख कर जब बनो महान, रखना इन बातों का ध्यान। अब इसमें बोला है कि काम ही सेवा है और धर्म ही सेवा है, कर्म से बड़ा ना कोई मेवा। अब मेवा आपको पता है कि बड़ा पौष्टिक होता है, तो इसके लिए जो है जो आप काम करते हो उससे बड़ा कोई मेवा नहीं है, जो सेवा करते हो उससे बड़ा कोई मेवा जो है इस संसार में नहीं है। व्रत हो मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि हमारी जो धरती माँ है उसकी सेवा करना जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमें जो है इस व्रत का पालन करना चाहिए कि हमें अपनी मातृभूमि की सेवा जो है वो जरूर करनी है। और हमारे पुरख, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उनका जो है मान जो है जरूर हमने बढ़ाना है। जैसे कि आर्मी में लोग जाते हैं, देखा कितना सम्मान मिलता है उनको, उसी तरह से जैसे आर्मी के लोग देश की सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कोई भी काम करो, आपने जो है देश का मान सम्मान बढ़ाना है और अपने पूर्वजों का भी नाम जो है आपने रोशन करना है। पढ़ लिख कर जब बनो महान, रखना इन बातों का ध्यान। तो प्यारे बच्चों, जब तुम पढ़ लिख कर महान बन जाओ, एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, तो आप लोगों ने इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपने किस प्रकार से देश की सेवा करनी है, अपने पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ाना है और अपने देश की रक्षा करनी है, अपने गुरुजन, माता पिता, सबका सम्मान करना है। और ठीक उसी प्रकार से जो नारी है, जो स्त्री है, जो एक माता, बहन, भाभी कई रूपों में है, उसकी भी आपने पूरी जो है
उनको पूरा जो है उनको सम्मान देना है, किसी प्रकार से उनका अपमान जो है आप लोगों ने नहीं होने देना है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ हम शब्दार्थ भी करेंगे। आई होप आपको जो ये पोएम है अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए कुछ शब्दार्थ जो है हम लिखते हैं। फर्स्ट है इसमें वरदान। वरदान होता है आशीर्वाद। नंबर 2 मान। सम्मान। गरिमा। महत्व। नंबर 4 परोपकार। दूसरों की भलाई करना। दूसरों की भलाई। नारी। स्त्री। वृद्ध। वृद्ध कहता है बूढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस रखना ध्यान, कविता के जो शब्दार्थ मैंने आपको करवाए हैं ये आपने अपनी कॉपी पे जरूर करने हैं। कविता को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। बुक में जो है आपको दिया हुआ है सारा इसका, तो आपने जो है इसे अच्छे से समझना है और इस बात पर ध्यान रखना है कि आपने इस कविता के अनुसार ही अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।